अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम ज़िशान अहमद। वेलकम टू दिश ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर मैंने आपको गाइड करना था ट्रिपल पी और चैप को कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा। बेसिकली हमारे पास ट्रिपल पी और एक एच डी एल सी है। एच डी एल सी और ट्रिपल पी क्या है? बेसिकली एक लेयर 2 प्रोटोकॉल है जो कि OSI मॉडल की लेयर 2 के ऊपर दो किस्म के प्रोटोकॉल होते हैं जो कि हमें अथेंटिकेशन प्रोवाइड करते हैं। लाइक अगर आप चैप कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं और दूसरा आप पैप कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं, पासवर्ड जो अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल होगा, जबकि चैप जो है चैलेंज हैंड अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल होगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो अब जब आप एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं या आप एक टोपोलॉजी बनाते हैं जिसके अंदर किसी भी किस्म की टोपोलॉजी या नेटवर्क को आप डिप्लॉय कर रहे होते हैं, मैं पैकेट ट्रेसर की बात कर लेता हूँ। मेरे पास लाइक से कि इस किस्म का एक सिनेरियो है। इस सिनेरियो के अंदर दो राउटर्स हैं, ठीक है, और दो स्विचेस हैं और बेसिकली मल्टीपल ये 3 मैंने एक पीसीस लगाए हुए हैं जिसमें एक लैपटॉप और 2 पीसीस, एक नेटवर्क की तरफ एक राउटर के थ्रू और दूसरी तरफ भी सेम जो है मैंने एक टोपोलॉजी बनाई हुई है जिसमें एक पीसी, एक लैपटॉप और एक दूसरा पीसी है, एक स्विच के थ्रू कनेक्टेड है। और इसके ऊपर मैं बेसिकली सबसे पहले तो रिप कॉन्फ़िगर करूँगा, ठीक है, प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करूँगा। तो उसके बाद मैं इसके ऊपर चैप ट्रिपल पी का जो चैप है चैलेंज हैंडशेक जो अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है वो मैं कॉन्फ़िगर करूँगा। तो सबसे पहले तो मुझे इसके इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। तो उसके बाद फर्दर जो है मैं ट्रिपल पी का जो फर्दर जो टाइप्स हैं चैप और एक पैप, ठीक है। सबसे पहले मैं चैप को कॉन्फ़िगर करता हूँ, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि जी बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जो नेटवर्क के अंदर HDLC होता है, एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास उसमें मतलब कि कॉन्फ़िगर होता है जब आप एक नेटवर्क को बनाते हैं, डिप्लॉय करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। सबसे पहले तो मैं इंटरफेसेस को इनको मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ। आपको पता है कि यू आर वेल फेमिलियर अबाउट हाउ टू कॉन्फ़िगर द इंटरफेसेस। इंटरफेस जो है सीरियल इंटरफेस है, दूसरा जो इंटरफेस है फास्ट इथरनेट के थ्रू, इसमें क्लॉक है DCE और बाकी दूसरा आपको पता है कि यहाँ पर DTE है। एनीवेज कम टू द कंसर्न पॉइंट, अभी मैं इनको कॉन्फ़िगर करना चाह रहा हूँ फिल वक्त जो इनके इंटरफेसेस हैं उसके लिए। तब तक के लिए मैं आपको जो वीडियो है बेसिकली मेरा जो फोकस है मेन जो वो मैंने चैप को मैंने कॉन्फ़िगर करना है। तो मैं इनके पहले सबसे पहले इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ ताकि वीडियो लेंथी ना हो, ठीक है। तो उसके बाद मैं इसको चैप को जो कॉन्फ़िगर करूँगा तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर ये मैं आपको अभी इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी साथ साथ कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है एनेबल करते हैं, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में आएंगे आप, होस्ट नेम जो होगा वो रखेंगे। मैं इस राउटर का नाम जो है R1 रख देता हूँ, ठीक है, या RR। वैसे तो मैंने फिज़िकली इसका जो लेबल किया हुआ है वो RR1 किया हुआ है क्योंकि मैं एक ही पैकेट ट्रेसर में डिफरेंट राउटर्स यूज़ कर रहा हूँ साइड के ऊपर। एनीवेज तो इसका नाम मैंने R1 रख दिया। अब इसकी मैं इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर करूँगा। आपको पता है कि इंट जो सबसे पहले सीरियल है, ठीक है, और इसका जो आपके सामने है क्या है इंटरफेस का जो नंबर इसका जो ऊपर शो हो रहा है 1/0 है। इसकी इंटरफेसेस में आया, इसको IP एड्रेसेस मैंने असाइन करनी है। IP एड्रेस क्या है जी? यहाँ पे मैं 30 का एक IP एड्रेस यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 30 का। अब इसकी एक जो है जो 1 है जो क्लॉक है जिसके ऊपर, इसको आप 1 दे दें एक इंटरफेस को, ठीक है, सीरियल इंटरफेस को 30.30.30.1 कर दें। इसका जो बाकी सबनेट मास्क क्या होगा 255.255.255.252। जस्ट प्रेस एंटर, ठीक है, आपने एंटर किया और मैं थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ उसको, ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, इसकी इस इंटरफेस से एग्ज़िट करना है और दूसरी फास्ट इंट FA जो फास्ट इंटरनेट की जो पोर्ट है 0/0 उसे कॉन्फ़िगर करना है। इसको IP एड्रेस देना है और IP एड्रेस यहाँ पर क्या है मेरे पास बेसिकली यहाँ पर मेरे पास ये IP एड्रेस है
ठीक है। इसकी जो पोर्ट है ये 1 है, इधर जिस तरह मैंने 1 दिया था, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी आप 1 दे देंगे। मैं फर्दर डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि यू आर वेल फेमिलियर अबाउट इट। एनीवेज जी, अभी इसका जो IP एड्रेस होगा 20.20.20.1 कर दूंगा एक साइड पे, और इसका सबनेट मास्क 24 है तो आपको पता है 255.255.0 एंटर कर दूंगा। नो शटडाउन कर दिया, ठीक हो गया। और इसके बाद मैं सेकंड जो राउटर है बेसिकली सेकंड राउटर, इसके ऊपर मैं सबसे पहले रिप भी कॉन्फ़िगर करूँगा। मैं चाह रहा हूँ कि पहले रिप भी कॉन्फ़िगर कर दूँ इसको, ठीक है। यहाँ से एग्जिट किया, आपको पता है रिप कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले आपको पता है राउटर लिखेंगे और उसके बाद रिप लिखेंगे, एंटर करेंगे। वर्जन कौन सा है, 2 यूज़ करना चाह रहा हूँ। अब डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क देंगे। डायरेक्टली कनेक्टेड यू नो कि एक ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, इस दोनों इन दोनों के दरमियान में डायरेक्टली कनेक्टेड कौन से हैं, दिस वन, ठीक हो गया। और इन इंटरफेसेस में कौन से हैं आपको पता है, एक ये है रिप कॉन्फ़िगर करने के लिए। ये आपको मैं रिवाइज़ भी कर रहा हूँ इस ट्यूटोरियल के अंदर, मतलब इस पैकेट ट्रेसर की जो लैब के अंदर मैं आपका रिवाइज़ भी हो रहा है। एनीवेज मैं इसको एक साइड पे कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, दूसरी साइड पे भी मैं दोबारा कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा तो नहीं क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर आपको प्रॉब्लम होगा। अभी मैं डायरेक्टली कनेक्टेड यहाँ पे नेटवर्क देने हैं 30.30.30.0 एंटर कर दिया। दूसरा नेटवर्क आप देंगे जी, नेटवर्क में जैसा कि मैंने बताया था आपको 20.20.20.0 एंटर कर देंगे, ठीक हो गया। यही सेम काम आपने दूसरे राउटर पे जाके परफॉर्म करना है। इसको ओपन करना है, नो किया, एनेबल करेंगे। टर्मिनल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में आएंगे। होस्ट नेम आपको पता है, होस्ट नेम क्या लिखना है, और 2 ही दे रहा हूँ मैं, इस राउटर 2 पे हो जाऊँगा, ठीक है। अब देखिए होस्ट नेम चेंज करने से इसका नेम भी चेंज हो गया राउटर का। तो अब इसकी सीरियल जो है इनको मैंने कॉन्फ़िगर करना है इंट SC 0/0/0/0, ठीक हो गया। एंटर किया। IP एड्रेस क्या होगा, यू नो वेल कि मैं यहाँ पे 30 क्या है तो 30.30.30. इसको 2 दे दूँगा और सबनेट मास्क 255.255.252 एंटर कर दूँगा क्योंकि स्लाइड 30 की नोटेशन मतलब CIDR इसमें जो नोटेशन है बेसिकली इसकी वो हम यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर अब दूसरी मैं इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करूँगा। अभी सबसे पहले इंट FA, ठीक हो गया, 0/0 एंटर किया। IP एड्रेस यहाँ पर और IP एड्रेस के लिए आपको पता है कि इसमें मैं कौन सा IP एड्रेस यूज़ कर रहा हूँ, 10.10.10.0 10.10.0 था तो सॉरी, इसको मैं जो दूंगा इंटरफेस को 1 दे दूंगा, ठीक है। और 255.255.255.0, ठीक है। नो शटडाउन, ठीक है। इसकी भी स्टेज अप कर दी। और मैं एक चीज़ करना भूल गया हूँ जो कि इस राउटर में मैंने करनी थी, क्लॉक को मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया था, तो दोबारा से मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो मैं इसे कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। मैंने इसकी इंटरफेस को अप नहीं किया तो दोबारा से मैं इसको अप भी कर देता हूँ, नो शटडाउन, ठीक है। इसकी जो है बेसिकली ये स्टेट को मैंने अप किया है। अभी मैंने इसके ऊपर क्लॉक को कॉन्फ़िगर करना था, मैं दोबारा से क्लॉक को कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। इसकी इंट SC जो 0/0/1/0 एंटर किया। क्लॉक रेट मैं इसमें 64,000 कर देता हूँ, शट डाउन। अब देखिए इसकी इंटरफेस अप हो गई है, इसको मैंने अप कर दिया, ओके।
इस पे तो मैंने रिप कॉन्फ़िगर कर दिया था, लेकिन इस पे रिप रहता है। तो अभी इनको मैंने इंटरफेसेस को असाइन किए थे, इनके आईपी एड्रेसेस। अभी मैं इनको इस पे रिप कॉन्फ़िगर करता हूँ। एग्जिट के यहाँ से रिप राउटर रिप एंटर वर्जन 2 हो गया। डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क दूंगा जो कि इस ये वाला, ठीक है, और दिस वन, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक हो गया। तो मैं इस ये दूंगा, ठीक हो गया। अभी मेरे पास क्या है 30.30.30.0 एंटर किया, नेटवर्क। आगे क्या लिखना है 10.10.10.0 डायरेक्टली कनेक्टेड था, ठीक हो गया जी। इस पे रिप कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब फाइनली मैं चेक कर सकता हूँ रिप कॉन्फ़िगर, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है। एनीवेज अभी इसे भी मैंने क्लोज़ कर दिया। इनकी तो कॉन्फ़िगरेशन थी वो हो चुकी हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा बेसिकली ट्रिपल पी चैप, उसको मैंने कॉन्फ़िगर करना था रिप के ऊपर। तो मैंने वैसे तो अभी इनके इंटरफेसेस को वो किया है, कॉन्फ़िगर किया है। उसके बाद मैं इनको अभी इस पे जो ऑथेंटिकेशन जो इनके फर्दर जो प्रोटोकॉल हैं ट्रिपल पी के, वो मैं कॉन्फ़िगर करना चाहूँगा। उसके लिए आपको पता है सबसे पहले आपने क्या करना होता है। एग्जिट करूँगा, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको, क्योंकि आप ट्रिपल पी है, ट्रिपल पी में क्या होता है, ट्रिपल पी में जो चैप है या पैप उसमें कर रहे हैं, तो वो फिर वक्त चैप कर रहा हूँ तो उसमें क्या होता है कि अथेंटिकेशन रिक्वायर्ड होती है। लाइक अथेंटिकेशन में यूज़र नेम होगा और उसका पासवर्ड होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूज़र नेम देते हैं, ठीक है, यूज़र नेम दूंगा। और उसके बाद मैं डेस्टिनेशन जो है उसका नेम, मतलब किस डेस्टिनेशन, लाइक होस्ट नेम जो मैंने था, यहाँ पे डेस्टिनेशन का नेम आ जाएगा R2 के ऊपर, ठीक है। इस राउटर के ऊपर मैं बेसिकली उसका जो नेम है वो देना चाह रहा हूँ, उसका रिक्वायर्ड है मुझे, ठीक है। तो R2 करूँगा यहाँ पर। उसके बाद क्या होता है पासवर्ड के अंदर आपने पासवर्ड लिखेंगे और उसके बाद जो पासवर्ड असाइन कर देंगे, मैं सिस्को ही असाइन कर देता हूँ, ठीक हो गया। जस्ट यू विल प्रेस एंटर। नेक्स्ट जो स्टेप होगा, आपने इसके बेसिकली इंट सीरियल, ये वाली सीरियल जो सी है मैं इसको शो कर दूँ, सीरियल 0/1/0 इंट सीरियल 0/1/0, इसे एंटर करेंगे, ठीक होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, एनकैप्सुलेट करना है, एनकैप्सुलेशन लगाएंगे। एनकैप्सुलेशन कौन सा प्रोटोकॉल, यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क्स जो है बेसिकली उससे हेल्प ले लेता हूँ। अब मैं देखें यहाँ पे क्या चीज़ मैं कॉन्फ़िगर करना चाह रहा हूँ, HDLC या ट्रिपल पी। मैं ट्रिपल पी कॉन्फ़िगर करना चाह रहा हूँ और ट्रिपल पी के अंदर फर्दर क्या होगा, चैप कॉन्फ़िगर करना चाह रहा हूँ, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ट्रिपल पी लगाऊँगा, एंटर करूँगा। वो देखें अभी यहाँ पर लाइन जो प्रोटोकॉल ऑन हुआ है इंटरफेस, इसके ऊपर चेंज स्टेट टू डाउन, ठीक है। मैं एंटर करता हूँ। अभी क्या करूँगा, ट्रिपल पी अथेंटिकेशन, किस किस्म की अथेंटिकेशन, यहाँ पर फिर मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। अब वो कह रहा है कि जी आपने पैप करना है, पासवर्ड अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, या चैप करना है, चैलेंज हैंडशेक अथेंटिकेशन, ठीक हो गया। मैं चैप करना चाह रहा हूँ, चैलेंज हैंडशेक अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, चैप लिखूँगा और सिंपली एंटर कर दूँगा। मेरे एक राउटर के ऊपर चैप सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो चुका है, ठीक हो गया। इसके बाद मैं एग्ज़िट कर दूँगा और दोबारा से एग्ज़िट किया, कंट्रोल Z कर दिया, W और राइट कर दिया इस राउटर के ऊपर, ठीक हो गया। यही सेम काम मैं अब क्या करूँगा जी, दूसरे राउटर पे, राउटर 2 के ऊपर परफॉर्म करूँगा। इस राउटर को आपने ओपन किया, ठीक है। आपको पता है कि इस राउटर पे हूँ तो मैंने क्या करना है, काउंटर में जाऊँ, एंटर किया। तो यही सेम काम मैंने क्या करना है, यहाँ पर करना है, यूज़र नेम,
ठीक है। अब यहाँ पर मैं डेस्टिनेशन मतलब कि अभी मैं राउटर 2 के ऊपर हूँ और मेरी जो डेस्टिनेशन होगी वो राउटर 1 की होगी। तो जो इसका होस्ट नेम जो मैंने रखा था राउटर 1 का वो R1 था। तो यहाँ पर मैं इसका जो डेस्टिनेशन दूंगा, डेस्टिनेशन जो नेम इसका दूंगा तो वो क्या होगा, वो R1 होगा। ठीक हो गया, R1। उसके बाद पासवर्ड किस किस्म का होगा, सिस्को, वही पासवर्ड मैं इसको दे रहा हूँ और सिंपली एंटर किया। अब मैंने क्या करना है, इसकी इंटरफेस पे आना है इस राउटर की, और इसकी इंटरफेस कौन सी है, सीरियल 0/0/0, और इसकी इंटरफेस 0/0/0 एंटर किया। इसकी इंटरफेस में आ गया। आगे आपको पता है एनकैप्सुलेट करना है, एनकैप्सुलेशन कर दी। किस किस्म की, कौन सी एनकैप्सुलेशन कर रहा हूँ, ट्रिपल पी कर रहा हूँ या HDLC कर रहा हूँ। यहाँ पे दोबारा से मैं क्वेश्चन मार्क के थ्रू हेल्प ले लेता हूँ। नो, आई एम डूइंग ट्रिपल पी। तो ठीक है, आई विल चूज ट्रिपल पी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या करता हूँ, यहाँ पर ट्रिपल पी को पिक कर लेता हूँ, ट्रिपल पी राइट मतलब लिख लेता हूँ, एंटर करता हूँ। और उसके बाद फिर क्या करना है, ये देखें इसकी स्टेट जो सी चेंज हो गई है, अप हो गई है। एंटर किया मैंने, ट्रिपल पी लिखा और इसके बाद अथेंटिकेशन लिख कर एंटर कर देना है। सॉरी ट्रिप अथेंटिकेशन लिख कर चैप को लिखना है, किस किस्म का जो प्रोटोकॉल था। यहाँ पे मैं दोबारा से क्वेश्चन मार्क कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। यहाँ पे पैप करना है, चैप करना है। मैंने चैप करना है तो चैप लिख कर एंटर कर दूंगा। ठीक हो गया, यही सेम। अब मैं एग्जिट किया, Ctrl+Z किया और इसको राइट किया और इसको बंद करवा दिया। ठीक हो गया। अब मैं पैकेट्स को सेंड करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ से रियल टाइम में अब आपका पैकेट्स बेसिकली क्या होगा जी, अगर आप चाह रहे हैं कि इस लैपटॉप से इस लैपटॉप पे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ पे फेल्ड हुआ, पहले दोबारा से चेक कर लेता हूँ, सक्सेसफुल हो गया आपके सामने इस वन के यहाँ पर सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो चुका है और ये मेरा काम भी कर रहा है। या सिंपली आप पिंग करके भी दे सकती हैं इस आईपी, इस सिस्टम, इस जो मशीन, ये जो लैपटॉप है और इसके आईपी को आप पिंग करके देख लें। इसके टर्मिनल के ऊपर जाके इसको ओपन करके इसको पिंग करें तो वहाँ पर भी आपको रिस्पांस मिलेगा। इट्स मीन कि जो मेरा चैप है वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हो चुका है। ठीक है, यहाँ से आप इसको चेक कर लें, पहला पैकेट्स का सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड हो चुका है। ठीक हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पैप का जो ट्यूटोरियल है वो बताऊंगा कि आपने उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।